अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को, दैट इज दिस शॉर्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स शेयर्ड बाय एल्गी एंड प्लांट्स। तो एल्गी और प्लांट पर क्या फीचर है? नंबर 1, एल्गी के पास सेल्यूलोज होता है, प्लांट के पास भी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज होता है। एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे, प्लांट्स के पास भी वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे। एल्गी भी ऑटोट्रॉफ्स है और प्लांट्स भी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है। क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द फीचर्स शेयर्ड बाय द ग्रीन एल्गी, कैरोफाइसिन एंड प्लांट्स। तो जो कैरोफाइसिन्स होते हैं उनके पास जो होता है सेलुलोज उनकी सेल वॉल के अंदर होता है। फिर उसके बाद उनके पास जो होता है कुछ एंजाइम्स थे जो कि प्लांट्स के बाद प्रेजेंट थे। और फिर उसके बाद जो इनकी सेल वॉल की डिवीजन थी वो प्लांट्स और इनके अंदर जो थी वो सेम थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फीचर दैट आर शेयर्ड बाय ऑल द प्लांट्स। नंबर 1, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद जो इनके पास प्रॉपर रूट स्टेम्स होंगे, लीव्स होंगे और ऑटोट्रॉफिक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को राइज कर रही हो। सो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा होता है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बना रही होती है। दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन 6 है व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट। जैसे एम्फीबियन को जिंदा रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह ब्रायोफाइट्स को भी जो है वो जिंदा रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत थी। क्वेश्चन 7 है व्हाट आर द मेन 4 फीचर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर प्लांट्स नहीं थे, टिश्यूज नहीं थे, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन जो था वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रहा था, स्पोरोफाइट जो थी वो छोटी थी और डिपेंडेंट थी ऑन द गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट जो थी वो इंडिपेंडेंट थी और हैप्लॉइड थी। क्वेश्चन 8 है नेम द लैड एडेप्टेशन फीचर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। इनका पहला फीचर ये था कि इन्होंने जो था वो आपके सर्टेन पोर्स क्रिएट किए थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सके, फोटोसिंथेटिक सेल्स थे, स्टोरेज सेल्स थे, एंड देन उनके पास जो था वो प्रोटेक्शन थी रिप्रोडक्टिव सेल्स की बाय क्रिएशन ऑफ स्टीरॉयल हेल्थ और सेल्स, और फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन थी और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट की कि इनसे जो होता है वो पीट मॉस डेवलप होती है। जो पीट मॉस होते हैं वो समटाइम फूड के लिए यूज होती है, प्लांट्स, स्मॉल एनिमल्स और मेमेलियंस के लिए। और फिर इसके बाद ये प्लांट्स के अंदर जो होता है वो या सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिक वेस्ट को इनहेंस और इंक्रीज करते हैं। फिर इसके बाद व्हाट आर द फीचर ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है, इट मीन के वेस्कुलर टिश्यूज जो थे जैसे जाइलम और फ्लोएम वो डेवलप हो गए थे, उनका साइज जो था वो इंक्रीज हो गया था क्योंकि पानी और फूड इजीली ट्रेवल हो रही थी वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू, और इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन जो थी वो डोमिनेंट होगी। क्वेश्चन 11 था डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब ये होता है कि 2 स्पोर्स की डेवलपमेंट। उसके अंदर जो था वो आपका जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गेमेटोफाइट और जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। सीडलेस वेस्कुलर प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस थी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं क्योंकि ये हर्ब्स होती है, इनकी वुड क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो ये आपके कार्डबोर्ड पेपर और आपके डिफरेंट जो होते हैं सॉफ्ट वुड की जो चीजें होती है वो क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द फीचर्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट के कॉमन फीचर क्या है कि वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, रूट स्टेप्स और लीव्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, और फिर उसके बाद उनके बाद जो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द पोलन ट्यूब। मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ट्यूब होते हैं ये स्मॉल मेल गेमेटोफाइट होता है और इसकी डेवलपमेंट क्यों थी ताकि इंश्योर कर सके सेफ पैसेज ऑफ द स्पर्म्स टुवर्ड्स द एग और एग को जो है वो फर्टिलाइज कर सके। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की इंपॉर्टेंस यही थी कि आपका जो क्योंकि जो एग है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है तो उस तक पहुंचने के लिए जो मेल पोलन ग्रेन होता है वो मेल गेमेटोफाइट क्रिएट करके एक ट्यूब क्रिएट करते हैं ताकि स्पर्म जो है वो आराम से जो है वो पहुंच सके और एग को फर्टिलाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स एज अ फूड यूज होता है जैसे पाइन ट्रीज वगैरह, उनमें से कुछ जो होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर यूज होते हैं। फिर इनके अंदर रेजिन, स्टार और टर्पीन्स जैसी चीजें केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर उनके पास जो होता है कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एज अ मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो होता है ये मोस्ट अडेप्टेबल और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड का हमेशा एक ही एडवांटेज था कि वो एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन और उसकी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट द 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विद एग्जांपल। 3 टाइप्स की इन्फ्लोरेसेंस गिवन है, रेसिबोस, उसकी एग्जांपल फिर साइबोस और फिर उसके बाद कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। फिर आपके पास है गिव वन एग्जांपल ऑफ द विस्क फर्न, क्लब मॉसेस, हॉर्स टेल एंड फर्न। इनकी जो एग्जांपल्स होंगी ना वो आपने याद रखनी है। जो विस्क फर्न है उसकी साइलोटम होती है, क्लब मॉसेस की लाइकोपोडियम होती है, हॉर्स टेल की इक्विस्टेम होती है, फर्न की जो होते हैं वो
ईगल फर्न जो होता है वो होती है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं डिफरेंसेस पे। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड। फिर हमारे पास आती है एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम की। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल गेमेटोफाइट होता है, आर्चिगोनियम जो होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट होता है जिसके अंदर एग होता है, जबकि एंथ्रीडियम के अंदर जो होता है वो आपका जो होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर मोनोइशियस एंड डायोशियस। जब मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे तो वो मोनोइशियस होंगे। डायोशियस का मतलब ये होता है कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दो अलग पौधों के ऊपर मौजूद हो। फिर उसके बाद मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मॉसेस जो होते हैं ये आपके नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं और जिनके अंदर कोई वो नहीं होती है, जबकि लिवरवर्ट्स भी जो होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट गेमेटोफाइट होता है। फिर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन राइजोइड्स एंड रूट्स। जो राइजोइड्स थी ये लेटरल स्टेम्स थी जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करी थी। इट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टेम्स एंड द रूट्स। जबकि जो रूट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं और उनका जो होता है डायरेक्टली नीचे अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं और उनका एक ही पर्पस होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। होमोस्पोरस मीन्स कि अगर आपका स्पोरेंजिया एक टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करे तो वो होमोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस मीन्स के टू टाइप्स के स्पोर्स, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। एंजियोस्पर्म्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो इंक्लोज होते हैं इन द वुडी कोन्स। फिर उसके बाद हमारे पास है जनरेटिव न्यूक्लियस एंड पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब न्यूक्लियस वो होता है जो कि पोलन ट्यूब क्रिएट कर रहा होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस वो होता है जिसके अंदर जो होता है वो डिवाइड होकर स्पर्म्स क्रिएट करता है और जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइज कर रहा होता है एग को। एंटीपोडल एंड साइनर्जिड्स। जब आपका एग डिवाइड होता है तो वो 8 सेल्स हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट करता है। तो उसमें जो 3 सेल्स होते हैं वो एंटीपोडल सेल्स होते हैं। अपेरेंटली उनका कोई फंक्शन नहीं होता और वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो साइनर्जिड सेल्स होते हैं वो एग के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं और उसका काम ये होता है कि एग को फर्टिलाइज करवाना, इंश्योर करते हैं कि एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो। फिर उसके बाद डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो डिप्लॉइड होते हैं, जिसके अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो ट्रिप्लॉइड होंगे। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। जिसके अंदर मेन एक्सिस कंटिन्यू करता है ग्रो करना और उसके जो फ्लावर्स लेटर साइड पे आते हैं वो रेसिमोस होता है, और जिसके अंदर मेन एक्सिस पे फ्लावर आ जाता है और नए फूल जो होते हैं वो नीचे से ग्रो करते हैं और एक बंच ऑफ फ्लावर क्रिएट कर देते हैं, उसको हम साइमोस कहते हैं।